अभी तक हम लोग वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जिनमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन है बहुत ही आसान। वृत्त में कुछ भी हार्ड नहीं है, एक्चुअली मैथ में ही कुछ हार्ड नहीं है। आप मैथ्स को अगर अच्छे से पढ़ें तो मैथ्स में कुछ भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो चाप की लंबाई, तो चाप की कहते किसे हैं? तो देखिए, ये वृत्त है। वृत्त के सरकमफेरेंस में, ये परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं के दूरी को, इस दूरी को, ऐसे नहीं, ये सीधी दूरी नहीं, इस दूरी को चाप कहते हैं। ये हुआ चाप। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो लंबाई है इसे चाप कहते हैं। ये लंबाई जितनी होगी, तो अब इसे निकालने का फार्मूला होगा कुछ। तो जी हाँ, फार्मूला है, ये आपका रेडियस हो गया और ये कुछ एंगल पे रहेगा, इन दोनों के बीच कुछ एंगल रहेगा। तो बस इसी पे है आपके फार्मूला। तो चाप की लंबाई के लिए क्या है फार्मूला कि आप पहले से जान रहे हैं कि इसका सरकमफेरेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, 2πr। ये जान रहे हैं, परिधि का फार्मूला 2πr। इसके पहले बस θ/360 लगा देना है, बस हो गया आपका फार्मूला चाप की लंबाई का। θ/360 2πr। चाप की लंबाई को ऐसे नॉर्मली L कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L। और अब इसके अंदर एक एरिया भी बन रहा है, ये एरिया हो गया, इसको मैं फिल कर देता हूँ, ये एरिया हो गया। तो इस एरिया को निकालने के लिए भी कुछ फार्मूला होगा। तो जी हाँ, इसके लिए भी फार्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। इसे सेक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो वैसे ही जैसे पहले क्या फार्मूला हम पढ़े थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, πr²। पढ़े थे कि नहीं, πr²। तो बस इसी में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसी के पहले फिर से θ/360 लगा देना है। इससे आपका क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग करते तो यही थे, ये पहले क्या था, πr² था वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² था तो वहाँ भी था, लेकिन दिख नहीं रहा था, वहाँ भी था 360/360। ये पूरा एंगल अगर कवर हो जाए तो 360 डिग्री हुआ ना, तो हम यही तो निकालते थे, पूरा एंगल का ना निकालते थे एरिया। तो अभी क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ जितना थीटा एंगल है सिर्फ उतना ही का निकाल रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, θ/360 πr²। समझ में आ गया होगा? तो अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया और ये चाप की लंबाई होगी। इन दोनों फार्मूलों को याद कर लें।